हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और आपका दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया था कि एन टर्म्स का सम क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर समांतर सीरीज में, जो कि दोस्तों आप बताया था मैंने आपको कि एस एन की वैल्यू जो है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, और दोस्तों जितना भी टर्म्स हैं उनकी आधी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज n/2 से। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि यदि आपको लास्ट से कुछ टर्म्स फाइंड करने हैं या लास्ट से कोई टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी एक एपी में जो टर्म होते हैं हमारे, वो A1 A2 A3 डॉट 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 दोस्तों AN तक जाते हैं। इसमें दोस्तों अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो या तो आपको दोस्तों कोई हिंट दे रहा होगा जिसकी जिसकी वजह से लास्ट टर्म मिल रहा होगा, या फिर दोस्तों आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो A1 की वैल्यू क्या होती है, A होती है, A2 की वैल्यू दोस्तों A प्लस डी होती है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होती है, और इसी तरह से दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर तो AN की वैल्यू जो होती है वो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। अगर दोस्तों आप अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो आपकी जो भी सीरीज होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब कहने का दोस्तों आपका जो लास्ट टर्म होगा वो दोस्तों फर्स्ट टर्म बन जाएगा, या फिर आप इसको L1 का नाम दे सकते हो। इसके पहले जो दोस्तों टर्म आएगा वो L2 होगा, इसके पहले जो उसके पहले जो टर्म आएगा वो दोस्तों L3 होगा। इस तरह से दोस्तों ये कहानी चलती चली जाएगी। अगर दोस्तों मैं इसके एक दो टर्म और पहले के लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड डॉट 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 A प्लस एन माइनस 2 इंटू डी एंड A प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर दोस्तों आपका पहला लास्ट टर्म ये है और दूसरा लास्ट टर्म ये है दोस्तों, तो अगर आप देख रहे होंगे कि इसमें जो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाने पर दोस्तों यहाँ पे प्लस डी होता जा रहा था, और दोस्तों अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो डी जो है एक बार दोस्तों सब्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो होगा आपका, अगर इसी इसी को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं L1 L2 L3 डॉट 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 LN। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो L1 होगी, और यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव था, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी जो है निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? माइनस डी। अब दोस्तों अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड लगाओगे, nth टर्म की वैल्यू जब निकालोगे दोस्तों, जिसको आप an से भी दिखाते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ln से दिखाया जाएगा आपको, क्योंकि आप लास्ट से निकाल रहे हो। तो ln की वैल्यू जो दोस्तों होगी वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है दोस्तों? आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों क्या आ रही है? माइनस डी। तो आपको यहाँ पर माइनस डी पुट कर देना है। तो दोस्तों जो फॉर्मुला होगा आपका लास्ट टर्म का L1 माइनस एन माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लास्ट टर्म की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू फ्रॉम लास्ट से निकालते हैं दोस्तों। nth टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट का मतलब दोस्तों आपका ये होगा कि लास्ट टर्म आपका पहला टर्म बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप चाहो तो इस लास्ट टर्म को L1 को L से भी डिनोट कर सकते हो दोस्तों, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू और nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, ये निकालना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। लास्ट टर्म का मतलब दोस्तों आपका nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोस्तों लास्ट से किसी टर्म की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो दोस्तों लास्ट टर्म में आपको n माइनस वन इंटू डी को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।